क्या आज से हम भी तेरी नाक में दम करेंगे। मैं जंक जनरल में काम करूंगी। इसको हम अपनी आर्ट जर्नलिंग में लिखेंगे। कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाए। हेलो दोस्तों, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो आपको आसानी से बना पाए। आर्ट जर्नलिंग में यही चीज़ मेन होती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी से और अपने थॉट्स से कैसे उसको बहुत अच्छा बना पाए, कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाए। दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज़ देने का काम शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने देवनागरी कैलीग्राफी में अक्षरों को लिखने की प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद कॉफ़ी पाउडर को उस पूरे पेज पर फैला दिया। दूसरे नंबर पर जो पेपर है वो मैंने लिया है बच्चों की एक किताब एलिस इन वंडरलैंड से। दोस्तों, आज की आर्ट जर्नलिंग के पीछे की जो कहानी है उसको दिखाने के लिए मुझे ऐसा प्रिंट चाहिए था जिसमें ह्यूमन फिगर हो, आसपास जंगल हो और वो अकेला खड़ा हो, उसको डर लग रहा है। ऐसा प्रिंट आपको गूगल पर सर्च करने से भी मिल जाएगा, बस आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। फेविकोल के साथ चिपकाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें सिलवटें ना पड़े। अगर सिलवटें पड़ेंगी तो फिर ये अलग से दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, कितना ऐसा लग रहा है कि इसी पेज के ऊपर ये प्रिंट था। तो क्योंकि मुझे ऐसा दिखाना था कि आसपास एक जंगल है और उसमें एक लड़की है जो खड़ी हुई है कि उसको अकेले उन सब चीज़ों का सामना करना है, ऐसा मैंने इस पिक्चर के थ्रू अपनी आर्ट जर्नलिंग में दिखाना चाहा है। तो जो एरिया बच रहा था वहाँ पर मैंने ऐसे झाड़ की तरह लीफ बनाए हैं, जैसे आप इसके साइड में भी देख रहे हैं। ब्राउन अप्सरा कलर पेंसिल ली है और जो फोटो के किनारे हैं उस पर मैं इसको पूरी अच्छे तरह से लगाऊंगी ताकि एक विंटेज लुक हमारी आर्ट में आए। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे जो फर्स्ट पेपर है उस पर देवनागरी कैलीग्राफी में लिखा है उसको हम नहीं लिखना चाहते, तो क्या उसका कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आप एक मोटा मार्कर ले लीजिए और अपनी मर्जी से कोई भी अक्षर लिख दे और कॉफी पाउडर को पानी में मिक्स करके अप्लाई कर दे। फिर आपके पेपर का भी कुछ ऐसा ही लुक आएगा। किसी भी कार्डबोर्ड से उसकी फर्स्ट लेयर उतार कर आपको ऐसा लाइनिंग वाला पेपर मिलेगा। उसको छोटा सा टुकड़ा मैंने साइड में चिपका दिया है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं इसको चिपका दूंगी। अब मैंने लिया है ये टैग पेपर, जो ब्रांड लेबल इमेज होती है उसके बैक साइड पर ये डिजाइन बना हुआ था और इसको मैंने जंक लुक कैसे दिया है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। दूसरा, ये मेरे पास बैंडेज है जो आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। दोस्तों, जंक आर्ट जर्नलिंग में जब भी हम काम करते हैं तो कोई भी छोटी चीज हो, कैसे उसको पुराना, उस पर कोई जड़ लगा हुआ हो, ऐसी चीजों को हमें यूज करना होता है। तो बस उसी का सोचकर जो ये सिल्वर पेपर है इस पर मैंने थोड़ी मिट्टी लगाई, थोड़ा रेत लगाया और जो ड्रेसिंग बैंडेज है उसके कुछ धागे निकालकर भी मैंने इस पर लगा दिए थे। आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मैंने लिया है, जो शर्ट हम खरीदते हैं उसके पीछे लगा हुआ होता है और कपड़े के बारे में फीचर्स उसके बताई गई होती हैं। तो मैंने अपनी नई शर्ट ली थी। जब मैंने उसको देखा तो शर्ट पर इतना ध्यान तो बाद में ही गया। इसको देखकर मैं खुश हो गई कि इससे भी मैं कुछ बनाऊंगी और कुछ मिट्टी और रेत इस पर मैंने लगाया है जिससे काफ़ी डल बन गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो मेरे पास इयररिंग्स थे उसके अंदर ये स्टोन मुझे बहुत पसंद आया था। पहले मैंने बाहर से स्टोन लेने का प्लान किया था, लेकिन मुझे याद आया कि मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगी, मैंने आप लोगों को कहा है वो पुरानी चीज़ों का ही मैं यूज़ करूँगी। ब्लैक एक्रेलिक कलर मैंने लिया है पूरा, मुझे इसको ज़रूर एक जंक लुक देना है। तो ब्लैक कलर लगाया है, कुछ हाथ के साथ लगाया है और जो अब मेरे हाथ में देख रहे हैं आप ये ब्लैक कलर, ये सूख गया था तो उसकी भी कुछ लेयर मैंने इस पर लगा दी है, एक मैसी लुक हमारी आर्ट में आए। अब फिर से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है जो मिठाई के डिब्बे से मुझे मिला था। इसके भी मैंने कुछ छोटे छोटे पीस किए हैं। ज़्यादा बड़े बड़े अगर हम करते हैं ना तो वो दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जब आप चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो 3 पीस मैंने लिए थे, तीनों को मैंने दोस्तों चिपका दिया है। तो देखिए आपको कैसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी, जिन पर किसी का ध्यान तो जाना बहुत दूर की बात है, ये हम इनके बारे में सोचते भी नहीं है,
तो ऐसी ही DIY जो है उसकी अपने आप में वो बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल हो सकता है आर्ट क्राफ्ट में। जनरली में जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं या कोई भी पुरानी चीज़ें या ऐसी ग्रे कलर, डल कलर यूज़ करते हैं, तो ये सब ना एक डेथ का सिंबॉलिक है। क्योंकि जो चीज़ें एक टाइम पर यूज़ की जाती थी वो अब उनका यूज़ नहीं हो रहा है, वो बेकार हो गई हैं। तो वो सब मेरे लिए एक डेथ का सिंबॉलिक बनकर आता है। जो चीज़ें मर गई हैं, जो यूज़ की नहीं है, वो भी एक तरह से मरी ना, लेकिन अपनी आर्ट में हम उन सभी को एक तरह से लाइफ दे देते हैं। उनको खूबसूरत बनाकर इकट्ठा करके उन सभी को फिर से उनको एक लाइफ दे देते हैं। कॉफ़ी पाउडर और ढक्कन के साथ जो मैं अभी ये बेस बना रही हूँ, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी मैं लिखने के काम पर आ जाती हूँ, जहाँ तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। देवनागरी कैलीग्राफी में यूज होने वाली 2 नंबर की नीब के साथ मैं लिख रही हूँ दोस्तों। पूरा लिखने के बाद इनको मैं स्टिकर की तरह कट कर लूंगी और ढक्कन और कॉफी पाउडर से जो बेस तैयार किया था उस पेज के ऊपर मैं इन सभी स्टिकर को चिपका दूंगी। दोस्तों, हंसना और मुस्कुराना तो हम सब चाहते ही हैं, तो क्यों ना हंसना और मुस्कुराना शुरू कर दे और रोना थोड़ा कम कर दे। आगे लेखक ने कहा है कि जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो नाक में क्या जिंदगी की कोई नाक है दोस्तों जो हम उसकी नाक पकड़ के बंद कर देंगे कि तुझे सांस नहीं आना चाहिए। तो कहा, समझाया गया है कि जो भी चीज़ें जिंदगी, जो भी सिचुएशन हमें दी जा रही है, जिन भी चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं, जितना हो सके हमें भी अपने ज़िंदगी के सामने डट के खड़ा होना है। डट के खड़ा होना, हम अपनी मेहनत से ही उसको जवाब दे सकते हैं दोस्तों। अपने अंदर बदलाव करके, खुद को अपने ऊपर काम करके, अपने खुद को समझ कर। तो देखिए दोस्तों, सभी स्टिकर को चिपकाने के बाद हमारा काम पूरा हो चुका है और अब देख लेते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय।